Hello everyone, welcome to our YouTube channel. I am your Excel trainer. I am giving you Excel class. So let's start. तो हमने अपना एक्सेल ओपन कर लिया है और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है स्टूडेंट फ़ी मैनेजमेंट। तो मैंने यहाँ पर टेबल जो है पहले से रेडी कर रखी है। जैसे पहले मैंने क्या लिया है, स्टूडेंट डिटेल, जिसमें मैंने रोल नंबर, डेट ऑफ जॉइनिंग, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का फादर का नेम और यहाँ पर कोर्स कि उसका क्या कोर्स है। फ़ी अमाउंट में, फ़ी मंथ्स में मैंने क्या क्या लिया है, जनवरी से लेकर मैंने दिसंबर तक सारे मंथ्स लिए हैं। और फ़ी डिटेल में मैंने लिया है रिसीप्ट फ़ी, टोटल फ़ी और बैलेंस कि कितनी फ़ी हमें रिसीव हुई है और टोटल फ़ी कितनी है और उसका बैलेंस कितना बचा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रोल नंबर से। रोल नंबर 1। डेट ऑफ जॉइनिंग में मैं कंट्रोल के साथ सेमी कॉलम प्रेस करूँगी जिससे कि जो आज की डेट है वो अपने आप आ जाएगी। स्टूडेंट नेम में मैं क्या लिखूँगी, राम। एक स्टूडेंट है, उसके फादर का नेम है रमेश गुप्ता। और उसका कोर्स क्या है, अकाउंट का। उसने फ़ीस दी मेरे को 500 जनवरी में, 500 फ़ीस दी मेरे को फ़ैब में, मार्च में भी उसने 500 फ़ीस दी, अप्रैल मई में उसने मुझे फ़ीस दी, अप्रैल में उसने फ़ीस नहीं दी, जून में भी उसने फ़ीस नहीं दी, ना जुलाई में। अगस्त में उसने फ़ीस दी 500, सितंबर में उसने फ़ीस दी 500 और अक्टूबर में भी फ़ीस दी 500। नवंबर और दिसंबर में उसने फ़ीस नहीं दी। तो इसके हिसाब से हमें क्या निकालना है कि रिसीव फ़ी कितनी हुई है। तो रिसीव फ़ी के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सम का फॉर्मूला यूज़ करना है। तो चलिए करते हैं, इक्वल सम, ब्रैकेट ओपन, सारे हम जो फ़ीस है उसको सिलेक्ट कर लेंगे दिसंबर तक, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। तो हमें कितनी फ़ी रिसीव्ड हुई है, 3500। और टोटल फ़ी कितनी होती है हमारे पास, 6000, क्योंकि जो हमारी हर मंथ की फ़ी है वो है 500। तो उसके हिसाब से 12 मंथ होते हैं, तो उसके हिसाब से हमारी जो टोटल फ़ी बनती है वो है 6000। और बैलेंस हमें कैसे निकलेगा, इक्वल टोटल फ़ी में से हम माइनस कर देंगे रिसीव्ड फ़ी को। टोटल बैलेंस कितना हुआ, 2500। अब हम एक और स्टूडेंट ले लेते हैं। यहाँ पर मैंने 2 टाइप किया, दोबारा से कंट्रोल के साथ सेमी कॉलम प्रेस किया। यहाँ पे मैंने लिया राजेश के फादर का नाम है मोहन सिंह और इसका कोर्स क्या है, बेसिक का। और इसकी जो फ़ीस आती है जनवरी में 500, फ़ैब में इसने फ़ीस दी मुझे 300, मार्च में इसने फ़ीस दी मुझे 500, दोबारा से अप्रैल में इसने 200 मुझे फ़ीस दी, मई में इसने मुझे फ़ीस दी 500, जून में भी फ़ीस दी 500, जुलाई में, अगस्त और सितंबर, इन तीनों मंथ में इसने फ़ीस मुझे नहीं दी, डायरेक्ट अक्टूबर में दी इसने मुझे 1000, नवंबर में इसने फ़ीस दी कितनी, 500 और दिसंबर में इसने फ़ीस नहीं दी। तो हमारे पास कितनी रिसीव होती है इसकी फ़ी, तो वो देखते हैं, इक्वल सम, ब्रैकेट ओपन, सारे मंथ को सिलेक्ट कर लेंगे दिसंबर तक, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। तो हमें कितनी फ़ीस रिसिप्ट हो रही है, वो है 4000। राजेश की भी 6000 फ़ीस है टोटल। और जो हमारे पास बैलेंस बचा है वो कितना है, इक्वल टोटल फ़ी में से माइनस करेंगे हम रिसीव फ़ी को और एंटर करेंगे तो बैलेंस कितना बचता है, 2000 का। तो मैं यहाँ पर और स्टूडेंट का जो डिटेल है वो फिल कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपने सारे स्टूडेंट की जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पर फिल कर दी। तो यहाँ से हम रिसीव फ़ी को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम इसको ड्रैग कर देंगे जिससे कि जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं उनकी भी जितनी भी रिसीव फ़ी है वो आ जाए। और टोटल फ़ी सबकी 6000 ही रहेगी, तो हम उसको भी ड्रैग कर देंगे यहाँ से। और बैलेंस पे क्लिक किया और उसको भी ड्रैग कर देंगे।
जिससे कि जिसका जितना बैलेंस बचा है वो आ जाए। तो अब हमें क्या करना है, जब भी हम स्टूडेंट की फ़ी, तो हमने यहाँ पर डिटेल उसकी फ़िल कर ली, तो हमें उसको क्या देना पड़ता है, फ़ी स्लिप, जिससे कि हमारे पास भी रिकॉर्ड रहे और उसके पास भी रिकॉर्ड रहे कि हमने जो उसकी स्टूडेंट की फ़ी है वो इस मंथ की आ गई है हमारे पास। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक फ़ी स्लिप डिज़ाइन करनी पड़ेगी। तो मैं एक न्यू शीट लेती हूँ, उसके बाद मैं जाऊँगी व्यू टैब पर जो है पेज लेआउट पर क्लिक करूँगी और यहाँ से मैं पेज लेआउट पर जाऊँगी और यहाँ से इसका जो मार्जिन है वो मैं नैरो पे क्लिक कर दूँगी। नैरो पे क्लिक किया तो इसका मार्जिन सेट हो गया। अगर आपको मार्जिन में कोई चेंजेस करने हैं, अगर आपको नॉर्मल रखना है तो आप नॉर्मल भी रख सकते हो। मैं नैरो पे क्लिक कर रही हूँ। तो यहाँ से मैं अपनी फटाफट से एक फ़ी स्लिप रेडी कर लेती हूँ। तो मैंने अपनी जो फ़ी रिसिप्ट है वो बना ली है, जैसे कि यहाँ पे मैंने उसको डिज़ाइन दे दिया अपने तरीके से। जो हमारा इंस्टीट्यूट है वो है अध्ययन, तो उसका नेम डाल दिया है और यहाँ पर रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, जैसे फ़ी फॉर द मंथ ऑफ, कि किस मंथ की फ़ी आई है, और यहाँ पर अमाउंट इन वर्ड्स, डेट, फादर नेम, बैलेंस और उसका कोर्स, और यहाँ पर एक साइन वो करते हैं। रोल नंबर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ड्रॉप डाउन लिस्ट। रोल नंबर के लिए हम यूज़ करेंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो उसके लिए हमें क्या करना है, व्यू डाटा टैब पर जाएंगे और यहाँ से डाटा वैलिडेशन का यूज़ करेंगे। उससे पहले मुझे क्या करना है, मैं अपने डाटा पर जाती हूँ। जब हम डाटा वैलिडेशन में सोर्स में अपने रोल नंबर्स को सिलेक्ट करेंगे तो हमें बार बार अपनी इस वाली शीट पर आना पड़ेगा। तो मैं नहीं चाहती कि बार बार मुझे इस शीट पर आना चाहिए, तो मैं डाटा पर जाती हूँ, डाटा अपनी शीट पर जाती हूँ और यहाँ से मैं सबके रोल नंबर्स को सिलेक्ट कर लूँगी और फॉर्मूला टैब पर जाऊँगी और यहाँ पर डिफ़ाइन नेम पर क्लिक कर दूँगी। जैसे डिफ़ाइन नेम पर क्लिक करूँगी तो इसका जो नेम है मैं वो डिफ़ाइन कर देती हूँ। तो मैं इसका नेम रख देती हूँ, रोल डालती हूँ और यहाँ से मैं ओके कर दूँगी। तो इन रोल नंबर को जो भी नेम है वो है रोल। जैसे मैं इनको सिलेक्ट करूँगी आपको यहाँ पर शो होगा नेम बॉक्स में जो इसका नेम है वो। और ऐसे ही मुझे क्या करना पड़ेगा, मंथ के लिए, फॉर द मंथ ऑफ के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बार बार नेम्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा, मंथ्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, इसको भी एक नेम दे देती हूँ। तो मैं सारे मंथ को सिलेक्ट करूँगी, डिफ़ाइन नेम पर जाऊँगी और यहाँ से इसको जो नेम रखना चाहती हूँ वो रख दूँगी। मैं इसका नेम रखूँगी मंथ और यहाँ से मैं ओके कर दूँगी। तो जब भी मैं मंथ्स टाइप करूँगी तो ये वाली जो मंथ्स हैं वो सारे अपने आप सिलेक्ट हो जाएंगे। नेम बॉक्स में भी आपको शो हो रहा होगा कि इसका नेम जो है वो है मंथ्स। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर रिसिप्ट कैसे ट्राई करनी है। तो मैं इस पर क्लिक करूँगी रोल नंबर पर। यहाँ से मैं डाटा टैब पर जाऊँगी। डाटा टैब पर जाने के बाद डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करूँगी। यहाँ पर एनी वैल्यू की जगह इसको मैं चेंज कर दूँगी लिस्ट में। और लिस्ट में सोर्स में मुझे क्या लेना पड़ेगा, रोल नंबर। तो उसके लिए हमने ऑलरेडी डिफ़ाइन कर रखा है नेम, तो इक्वल डाला और यहाँ पर रोल टाइप किया।
और यहाँ से ओके किया। जैसे ही यहाँ पे मैं क्लिक करूँगी मेरे जितने भी रोल नंबर्स थे वो यहाँ पर आ गए हैं। इसके बाद हमें डेट में क्या करना है, हमें डेट डालनी है, तो मैं आज की ही डेट डाल देती हूँ। कंट्रोल के साथ सेमीकोलन प्रेस करूँगी तो यहाँ आज की डेट आ जाएगी। अब मुझे क्या करना है कि अकॉर्डिंग टू रोल नंबर मेरे नेम भी आए, तो मेरे को क्या करना है, नेम के लिए, स्टूडेंट नेम के लिए हम VLOOKUP का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। VLOOKUP का फॉर्मूला यूज़ करेंगे इक्वल VLOOKUP, लुकअप वैल्यू में मैं रोल नंबर सेलेक्ट करूँगी क्योंकि रोल नंबर के अकॉर्डिंग हमारे स्टूडेंट के नेम आने चाहिए, कॉमा टेबल एरे। मैं डाटा वाली शीट पे जाऊँगी और यहाँ से अपनी पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लूँगी, कॉमा। इसके बाद है कॉलम इंडेक्स नंबर। हम क्या निकाल रहे हैं, स्टूडेंट का नेम। तो स्टूडेंट का नेम जो कितने कॉलम नंबर पे है वो है 1 2 3। मैं 3 टाइप करती हूँ, कॉमा, ट्रू के लिए 0, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। तो हमारा जो 11 रोल नंबर है उसका जो नेम है वो है सुरेश। मैं यहाँ से रोल नंबर चेंज करती हूँ। जैसे मैं 13 पे क्लिक किया, उसका नेम क्या है, सूरज। मैं डाटा से एक बार चेक कर लेती हूँ, 13 रोल नंबर, नेम है सूरज। तो हमारा जो VLOOKUP का फॉर्मूला है वो है करेक्ट। इसके बाद हमें क्या निकालना है, फादर नेम। फादर नेम भी हमें VLOOKUP से ही निकालना है, तो करते हैं इक्वल VLOOKUP, लुकअप वैल्यू, दोबारा से रोल नंबर सेलेक्ट किया, कॉमा, टेबल एरे, टेबल पर गए, यहाँ से टेबल सेलेक्ट कर ली सारी, कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर, फादर का कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है, 1 2 3 4, 4 टाइप किया, कॉमा, ट्रू के लिए 0, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। तो जो हमारा सूरज है उसका फादर का नेम क्या है, राजेश। तो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, कोई रोल नंबर चेंज करते हैं, नेम चेंज हुआ और उसके फादर का नेम भी चेंज हुआ। अब हमें क्या करना है, रिसीव फी। रिसीव फी के लिए हम दूसरा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वो है HLOOKUP का। तो हम अभी इसको छोड़ देते हैं, तो हम बैलेंस पर आते हैं। बैलेंस में हमें क्या यूज़ करना है, VLOOKUP। तो बैलेंस निकालते हैं इक्वल VLOOKUP, लुकअप वैल्यू, रोल नंबर, कॉमा, टेबल एरे, टेबल सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो हमारा जो बैलेंस का कॉलम इंडेक्स नंबर है वो है 20 टाइप किया, कॉमा, ट्रू के लिए 0, ब्रैकेट क्लोज, एंड एंटर। तो हमारा बैलेंस कितना है अमन का, वो है 1500। फॉर द मंथ ऑफ के लिए हमें क्या यूज़ करना है, दोबारा से डाटा वैलिडेशन। उसमें क्या करना है, हमें यूज़ ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो डाटा टैब से डाटा वैलिडेशन पे क्लिक कर देंगे, एनी वैल्यू की जगह लिस्ट। सोर्स में हम क्या डालेंगे, इक्वल मंथ्स, क्योंकि जो हमने ऑलरेडी जो हमारे मंथ की रो है उसको मंथ से डिफ़ाइन कर रखा है। मंथ्स इक्वल के साथ मंथ्स टाइप किया और यहाँ से ओके कर दिया। यहाँ पे जाएंगे, जो भी हमारा मंथ है वो आ जाएगा। कोर्स के लिए भी हम VLOOKUP का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इक्वल VLOOKUP, लुकअप वैल्यू, रोल नंबर, कॉमा, टेबल एरे के लिए टेबल, कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर, कोर्स फाइंड कर रहे हैं तो उसके लिए कोर्स का कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है, 1 2 3 4 5 कॉमा 0, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। तो हमारा जो अमन है उसका कोर्स क्या है, वो है ग्राफिक का। तो अब हम निकालेंगे रिसीव फी। रिसीव फी के लिए हमें HLOOKUP फॉर्मूला यूज़ करना है, इक्वल HLOOKUP, ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू जो होगी हमारी वो होगी मंथ, कॉमा, टेबल एरे, हम डाटा टेबल पर जाएंगे और यहाँ से अपने सारे मंथ को सिलेक्ट कर लेंगे। मंथ वाली टेबल को सिलेक्ट किया, कॉमा, रो इंडेक्स नंबर, दोबारा से अपनी शीट स्लिप पर जाते हैं, यहाँ से रोल नंबर सिलेक्ट किया, कॉमा 0, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर।
तो रिसीव फ़ी कितनी है 0। तो यहाँ से हम रोल नंबर चेंज करते हैं। तो जो हमारा रोल नंबर 14 है उसका नेम है विशाल। जो उसकी फ़ी हमें रिसीव हुई है जून में वो हुई है 500। अगर मैं यहाँ से मंथ भी चेंज करती हूँ तो सितंबर में जो हमें विशाल ने फ़ीस दी थी वो है 300। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, जो डेट है डेट के फॉर्मेट को हम चेंज कर देंगे। यहाँ से होम पर जाएंगे और यहाँ पर हम मोर नंबर फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे। कस्टम पर यहाँ पर हम टाइप करेंगे 2 टाइम D स्लैश 4 टाइम M स्लैश और 4 टाइम Y। और यहाँ से हम इसके फॉर्मेट जो हमारा सैम्पल है वो है, जो हमारी डेट होगी वो डेट पहले आएगी और पूरा मंथ और यहाँ पर ईयर, और यहाँ से हम ओके कर देंगे। तो हमारी डेट, जब भी हम कोई डेट डालेंगे वो इस तरीके से आएगी। अब हमें क्या निकालना है, अमाउंट इन वर्ड्स। अमाउंट इन वर्ड के लिए हमें कोडिंग का यूज़ करना पड़ेगा। पहले हम ऑल्ट के साथ F11 प्रेस करेंगे और यहाँ पर इंसर्ट पर जाकर मॉड्यूल पर क्लिक कर देंगे। मॉड्यूल पर जो हमें कोडिंग है वो यहाँ पर पेस्ट करनी है, यहाँ पर टाइप करनी है। टाइप करने के लिए बहुत बड़ी कोडिंग है तो मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देती हूँ। तो मैंने कंट्रोल A किया, कंट्रोल C से कॉपी किया और यहाँ पर गई और यहाँ से कंट्रोल V कर दिया। कंट्रोल V करने के बाद मेरे को इसको सेव करना है। जैसे मैं कंट्रोल S करती हूँ उसको सेव करूँगी, जिस फोल्डर में हमने इसको सेव करना है वो सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर इसको एक्सेल वर्कबुक में नहीं सेव करना है। सेव का टाइप जो है हमें चेंज करना है वो है एक्सेल मैक्रो इनेबल वर्कबुक। सेकंड ऑप्शन है, उस पर क्लिक करना है और यहाँ से सेव कर देना है। यहाँ पर टाइप करना है इक्वल स्पेल नंबर ब्रैकेट ओपन। तो हमें किसको चेंज करना है वर्ड्स में, रिसीव फ़ी को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। तो हमारा जो रिसीव फ़ी है वो 300 है, तो उसके हिसाब से जो हमारा अमाउंट इन वर्ड्स आया है वो है ₹300 ओनली। अगर मैं यहाँ से रोल नंबर चेंज करती हूँ तो जो उसकी रिसीव फ़ी है वो है 600। तो हमारे जो अमाउंट है वो भी वर्ड्स में आ गया है। आई होप आप लोगों को स्टूडेंट फ़ी मैनेजमेंट समझ आया होगा और यहाँ पर जो फ़ी रिसिप्ट कैसे डिज़ाइन करते हैं और कैसे उसमें सब चीज़ अप्लाई करते हैं वो समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।